नमस्कार दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर। यानी कैलेंडर से आप लोगों को हर पेपर में, हर परीक्षा में कुछ न कुछ मतलब एक प्रश्न ही मान लीजिए लेकिन आता है। यानी ये प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। और हम आज जो तरीका आप लोगों को बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को, रीजनिंग के जो कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे उनको आप हल कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और मित्रों को भी सेंड कर दीजिए। और हम अब आप लोगों को ले चलते हैं, पढ़ाते हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर। तो कैलेंडर में मित्रों सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि वर्ष क्या होता है, मंथ क्या होता है, सप्ताह क्या होता है और दिन क्या होता है। ये इतने चीजों की जानकारी हमें संपूर्ण रूप से होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मित्रों। पहले तो हम वर्ष जानने की कोशिश करेंगे। वर्ष, तो वर्ष को आप लोग जानते हैं, वर्ष में जो होता है कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं और 12 महीने मिला करके सब 12 महीने मिल करके सब कितने दिन बनाते हैं? 365 दिन बनाते हैं। यानी 365 दिन होते हैं। यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 का मतलब मित्रों 365 होता है और 366 होता है। यानी 2 दिन होते हैं एक वर्ष में। किसी वर्ष में 365 दिन होते हैं और किसी वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि 366 क्यों हो जाते हैं। क्योंकि ये होता है कि जब हम जोड़ते हैं, यानी हर वर्ष में, यानी जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर, उसमें 366 दिन होते हैं। और जो साधारण वर्ष होता है ये होता है हमारा साधारण वर्ष, और ये होता है लीप वर्ष। ये लीप वर्ष है। अब मित्रों हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है, किसको हम लीप वर्ष कहेंगे और किसको कहेंगे साधारण वर्ष। कहने का मतलब ये हो गया कि किस वर्ष में 366 दिन होगा और किस वर्ष में 365 दिन होगा। ये जानना जरूरी है। तो 366 दिन जो होता है, दरअसल एक वर्ष में 366 दिन नहीं होता है या 365 दिन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हर वर्ष में आपके 365 दिन होता है और होता है 6 घंटे। यानी 365 दिन और 6 घंटे। कहने का मतलब ये हो गया 365 सही 1/6, 1/4 घंटे, 1/4 नहीं, हाँ 1/4 घंटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्ष में, साधारण वर्ष में क्या होता है, एक साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं और 6 घंटे होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके, यानी एक वर्ष में इतना हो गया। फिर दूसरे वर्ष में जो है, दूसरे वर्ष में भी इसी टाइप से होगा 365 सही 6 घंटे, और तीसरे में भी इतना होगा, और चौथे में जब ये हो जाएगा, यानी 4 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे हमारे, तो 6 चौक 24, यानी ये 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 24 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 24 घंटे में एक दिन बन जाता है। तो 24 घंटे का जो एक दिन बनता है वो 365 की जगह कितना हो जाता है? 366। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि हर चौथे वर्ष पर, यानी हर 4 वर्ष के बाद जो होता है वो आपका 366 दिन बन जाता है। यानी एक वर्ष में कितना बन जाता है? 366 दिन बन जाता है। तो उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ष जो है 4 से कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 4 से अगर हम डिवाइड करें किसी सन को और वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए,
तो उसको हम लीप ईयर कहेंगे। और उसमें जो है कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। और 366 का मतलब 65 से जो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी मंथ में एक दिन बढ़ता है, यानी फरवरी जो 28 की, यानी साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 की होती है, जबकि यही लीप ईयर जब हो जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। कहने का मतलब यही जो 24 घंटे एक दिन बढ़ रहा है वो आपका 366 दिन बना देता है। तो मित्रों हम ये जान गए कि लीप ईयर में 366 दिन होता है और साधारण वर्ष जो होता है इसमें कितना होता है, 365 दिन। यानी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये अब हमारा कंफर्म हो गया। और लीप ईयर हम पता कैसे करेंगे, यानी सन में हम 4 से भाग देंगे। जैसे कोई सन है, मान लीजिए 1916 है, 1916 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 19, 4 सत्ते 28, 4 9, मतलब ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, 4 से कट रहा है। तो 4 से अगर कट रहा है तो इसमें जो है ये कौन सा वर्ष है, हमारा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कितने दिन, यानी 1916 में कितने दिन हुए थे, 365 दिन हुए थे। इसमें फरवरी जो थी हमारी वो 29 दिन की थी। तो सब मिला करके ये कंफर्म हो गया हमारा। ये आप लोग जान लिए कि साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन, और जो लीप ईयर होता है, कहने का मतलब जो 4 से काटने पर, 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाता है, वो लीप ईयर होता है और उसमें होते हैं 366 दिन। अब प्रश्न आता है हमारा इसके आगे का, कि मान लेते हैं, एक चीज इसमें मित्रों और भी जानना है हमको, कि जैसे शतक जो होते हैं, यानी जो शतकीय वर्ष होते हैं, जैसे हम कह लेते हैं 1500, 1600, 1700, 1800, इस टाइप के जो सन हैं, यानी ये जब सन आ जाते हैं 1500, 1600, 1700, 1800 का नहीं मतलब शतक पूर्ण रूप से जो शतक होते हैं पूर्ण रूप से जो 100 पर आधारित हो जाते हैं, जैसे 1500, 1600, 1700, 1800 इस टाइप के जो आ जाते हैं सन, इनमें हम कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है अथवा साधारण वर्ष है। तो इसमें जानने के लिए हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से अगर करते हैं तो ये सारे कट जाते हैं। 4 से हम इसमें भी भाग करेंगे, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, तो डबल जीरो अगर लास्ट में है तो समझ लीजिए वो 4 से डिवाइड हो जाएगा सब। तो इसमें सब डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे जो है लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, बल्कि इसमें हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से तो ये कट गया। अब 15 से जैसे इसमें 4 से भाग देते हैं, 15 में नहीं कटता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। इसमें हम 4 से भाग देते हैं 400 से, तो ये तो कटा, 4 चौक 16, ये हमारा लीप वर्ष हो गया। इसमें हम भाग देते हैं जैसे 400 से, तो ये तो कट जाएगा, तो 4 से ये, हाँ 4 से नहीं कटेगा 17 मतलब, तो ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। इसी तरीके से हम भाग दे करके पता कर लेते हैं। तो हमें ये जानना है कि अगर हमारा शतक वाला वर्ष रहेगा, 100 वाला वर्ष रहेगा सन, तो उसमें हमें कितने से भाग करना है लीप ईयर पता करने के लिए, 400 से, बल्कि 4 से नहीं बल्कि 400 से। तो मित्रों अब हमें कुछ ज्ञात हो गया है कि आप लोगों को इतना तो आ ही गया है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष आप किस तरीके से पता करेंगे, यानी लीप वर्ष किसको कहते हैं और साधारण वर्ष किसको कहते हैं और किसमें कितना कितना दिन होता है, ये आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए देखते हैं मित्रों इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। वर्ष के बाद मित्रों आता है हमारा क्या, वर्ष के बाद आएगा मंथ यानी महीना आएगा। अब महीना जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, कितने महीने होते हैं एक वर्ष में, 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। यानी क्या होता है अब इसमें भी जान लीजिए, 12 महीने में जनवरी जैसे हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
अप्रैल के बाद मई, इस टाइप से हमारे मंथ होते हैं। मतलब ये सब मिलाकर के 12 मंथ ऐसे बनते हैं। अब 12 मंथ जो होते हैं उसमें दिन जो होते हैं, यानी प्रत्येक मंथ के दिन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब किसी में 28 दिन होता है, किसी में 29 दिन होता है, किसी में 31 दिन, किसी में 30 दिन। तो 29 दिन को आप जान गए, जो लीप ईयर है उसमें केवल फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है वो 28 दिन। तो इसको हम छोड़ देते हैं, मतलब 28 अथवा 29 होता है फरवरी। साधारण वर्ष में 28 दिन की, और लीप वर्ष में कितने दिन की? 29 दिन की फरवरी होती है। अब हमारे शेष मंथ जो बचे उनको हम कैसे पता करेंगे कि कितने दिन का होता है? 30 और 31 का होता है महीना, यानी एक महीने में 30 दिन अथवा 31 दिन होते हैं। तो 30-31 आप वैसे भी याद कर सकते हैं, किस महीने में 30 दिन होगा और किस महीने में 31 दिन होगा। इसका एक तरीका है, वैसे भी आप याद कर सकते हैं, पर नहीं याद होता है तो ये हाथ के तरीके से आप याद कर सकते हैं हाथ से। ये जनवरी हो गया, जनवरी 31 का होगा। फरवरी जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। फिर फरवरी के बाद मार्च आया। जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा, ऊपर उठा वाला हिस्सा आएगा, ये 31 के होंगे, और जो अंदर जाएगा, अंदर में पड़ेगा, वो कितने का होगा? 30 का होगा। यानी 31 और 30 इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यू 2 महीने जो आते हैं, यानी जुलाई और अगस्त, ये जुलाई अगस्त जो होता है ये दोनों लगातार केवल 31 दिन का होता है। इसका रीजन ये है कि जैसे हम यहाँ से जब गिनते हैं तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ पे जुलाई आया, तो जुलाई के बाद पुनः हम वापस आते हैं अगस्त पर। तो जुलाई भी ऊपर आ रहा है, मतलब 31 दिन पर, और यहाँ पे फिर जब अगस्त से शुरू करते हैं ये भी जो है हमारा ऊपर ही आ रहा है। तो जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने हमारे क्या हो जाते हैं? 31 दिन के हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर नीचे जा रहा है, इसका मतलब 30 है। फिर ऐसे ऐसे करके हम ज्ञात कर सकते हैं किस महीने में 31 दिन होगा और किस महीने में 30 दिन होगा। तो ये हो गया महीने की बात। अब हम चलते हैं मित्रों सप्ताह। सप्ताह जो होता है मित्रों, आप लोग जान ही रहे हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। उसके बाद दिन आ जाता है। तो दिन आप लोग जान ही गए हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर, यानी इतना आप लोगों को जानना मस्ट था। इतने जानकारी के बाद आप अपना सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मित्रों, हम सवाल पर चलते हैं और अपने सवाल को किस टाइप से हल करते हैं। मित्रों यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारणतः मंथ से, दिन से और ईयर से, यानी मंथ से, डे से और ईयर से पूछे जाते हैं। इन्हीं टाइप के प्रश्न, यानी इन्हीं तीनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम आप लोगों को छोटे छोटे प्रश्नों को करना बताते हैं। जैसे कहा जाए 1 अप्रैल को यदि 1 अप्रैल को सोमवार था, तो 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल को सोमवार था, तो 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? मित्रों ऐसे प्रश्न, अभी हम छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को करना बता रहे हैं, अभी बड़े प्रश्नों पर अभी चलते हैं। तो यदि 1 अप्रैल को सोमवार था तो 24 अप्रैल, यानी क्योंकि ये अप्रैल माह की बात कर रहा है, दोनों अप्रैल की बात है,
यानी 1 अप्रैल को सोमवार था तो 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, इस टाइप के प्रश्न, यानी एक ही माह की बात कर रहा है। तो 1 अप्रैल तो आप छोड़ ही दीजिए, यानी 1 अप्रैल आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, अब 1 अप्रैल 2 अप्रैल से और 24 अप्रैल तक कितने दिन बचे, यानी 2 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक कितने दिन बचते हैं, तो 24 में से 1 निकाल देते हैं हम, तो हमारा बचता है कितना, 23, यानी कुल 23 दिन बचता है। और 23 में कह रहा है कि सोमवार था, यानी 1 अप्रैल को सोमवार था, तो एक हफ्ते में कितने दिन हम बताए मित्रों, आप लोग जान रहे हैं 7 दिन होते हैं, तो 7 में इस 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो हमें प्राप्त होगा उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। डिवाइड करने के बाद हमें जो शेष बचेगा वही हमको लेना है, उसी से हमारा सवाल हल होगा। तो 7 से अगर हम यहाँ पे भाग देते हैं तो 7 तियां 21 जाएगा और शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 2, यानी 2 जो है ये शेष रह गया। तो हम बताए कि आपको शेषी से मतलब है जितनी बार जाता है पहाड़ा या जितना बार टेबल इसका जाता है 7 का इस संख्या में, उससे हमारा मतलब नहीं है। तो बचा हमारा शेष 2, तो 2 जो है इसी सोमवार में हम 2 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 दिन और जोड़ देंगे, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यानी सोमवार में जब हम सोमवार में हमें 2 प्लस करना है, तो कौन सा दिन हमें मिलेगा, सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार। तो इस टाइप से हमें प्राप्त हो जाता है कि 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यानी अगर 1 अप्रैल को सोमवार था तो 24 अप्रैल को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब दूसरा सवाल, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। यदि 1 मार्च को रविवार था, तो 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। यदि 1 मार्च को रविवार था तो 12 अप्रैल को, इसमें देख लीजिए मंथ जो है अलग हो गया, यानी ये मार्च की बात कर रहा है और ये और थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं मित्रों, एक ही महीने का अंतराल है, अगस्त ले लेते हैं। यहाँ पे हम 1 मार्च को रविवार था तो 12 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब हम इस प्रश्न पर चलते हैं, उससे थोड़ा सा हट के चलते हैं। यहाँ पे एक ही महीने की बात कर रहा था, यहाँ पे हमें कर रहा है बात कितने की, यहाँ पे अलग अलग महीनों की बात कर रहा है, मतलब अंतराल है, महीने में अंतराल है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक कह रहा है 1 मार्च, तो मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, मार्च के महीने में होता है कितना दिन मित्रों, जनवरी फरवरी, इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च किस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब 31 दिन होता है, तो 31 में से 1 हम निकाल देंगे, यानी 31 में से हमारा क्या करना है, 1 निकाल देना है, क्योंकि 1 को तो रविवार है ही, तो 1 निकाल देते हैं, 30 बचता है, 30 हो गया प्लस। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो यहाँ पे हम देख लीजिए, यानी यहाँ पे है जनवरी फरवरी मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल गड्ढे में जा रहा है, तो इसका मतलब है 30 दिन। अप्रैल के बाद मई कितना होगा, 31, फिर 30,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में और क्या कहते हैं अगस्त में, ये दोनों आपका 31 हो जाएगा। पर अगस्त में हमको पूरा नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त में तो हमको 12 तक ही जाना है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना है नहीं, 12 अगस्त तक की बात कर रहा है, तो हम 12 ही लेंगे। अब हम इनको जोड़ करके और 7 से भाग करेंगे, भाग पर जो शेष बचेगा उसको क्या करते हैं हम किसमें, रविवार में प्लस कर देते हैं। ये हुआ तरीका। लेकिन इसको जोड़ना थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि ये तो लंबा जोड़ आ गया, जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम अलग से फिर डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है 7 से यहीं पे हम डिवाइड कर देते हैं, 7 से इनमें हम भाग दे देते हैं और जितना शेष बचता है उसको लिख लेते हैं। तो 7 चौक 28 ये हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 प्लस 2। 30 वाले में अगर हम भाग देंगे 7 से तो 2 शेष बचेगा, तो 30 था, 2 शेष बच गया। और 31 वाले में अगर भाग करेंगे, हम यहाँ पे भाग करेंगे 31 वाले में, तो कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। फिर यहाँ पे 2 शेष, यहाँ पे 3 शेष, और यहाँ पे 7 को 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे अगर, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 12 से ज्यादा हो जा रहा है तो हम एक ही बार ले जाते हैं, 7 एकम 7 हुआ और 5 12 यानी 5 शेष बच रहा है यहाँ पे, तो 5 लिख लेते हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा सरल हो गया, छोटे अंक हो गए, इनको हम जोड़ लेते हैं। 2 2 4 3 7 2 9 3 12 12 5 17 हुआ, ये 12 5 17 हो गया। 2 2 4 3 7 2 9 3 12 5 17 17 आया। अब इससे 17 है, अब इसको भी हम कितने से डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 दूना 14 और 14 में शेष कितना बचा, शेष बच गया आपका 3। 7 दूना 14, 14 3 17, 3 शेष बच गया। अब ये समझ लीजिए यही 3 जो शेष बचा है इसी को हम रविवार में प्लस कर देंगे, यानी रविवार प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, रविवार है ही, रविवार में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कितना आ गया मित्रों, कौन सा दिन, बुधवार। तो कहने का मतलब ये होगा यदि 1 मार्च को रविवार था तो 12 अगस्त को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। चलिए मित्रों, अब इससे हम और भी आपको थोड़ा सा हार्ड प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। हाँ मित्रों, एक चीज हमको याद रखना है अब कि यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो 31 दिसंबर को भी 31 दिसंबर और 2018 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर साधारण वर्ष है, देख रहे हैं 218 क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है यदि, तो उसमें जिस दिन यानी जो दिन जो है 1 जनवरी रहेगा वही दिन जाकर के 31 दिसंबर भी होगा। यानी ये हमको लर्न करने की बात है, ये हमको ध्यान में रखना है कि वही दिन रहेगा जो 1 जनवरी रहेगी, वही जाकर के उसी दिन पे जो है 31 दिसंबर भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सोमवार को 1 जनवरी थी तो सोमवार को ही 31 दिसंबर होगा। और ये बात हो रहा है किसकी, साधारण वर्ष की। और अगर इसी की जगह पे यानी साधारण वर्ष की जगह ना होकर के अगर ये लीप ईयर हो जाए, यानी 2000 हो जाए सीधा सीधा, तो 2000 क्या हो जाएगा हमारा, 2000 जो है लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर जब ये हो जाएगा तो लीप ईयर में कितना दिन होता है, 29 दिन की फरवरी होती है, तो इसमें सोमवार की जगह क्या हो जाएगा, मंगलवार। कहने का मतलब एक दिन प्लस हो जाएगा, यानी ये मंगलवार हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको ध्यान देना है, साधारण वर्ष रहेगा तो जिस दिन जनवरी का पहला दिन होगा उसी दिन ये 31 दिसंबर भी होगा। कहने का मतलब लास्ट दिन भी, वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन एक ही दिन को पड़ेगा। और अगर वही लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर अगर हो जाता है तो लीप ईयर में क्या कहते हैं, एक दिन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर ये जनवरी
1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, हमारा मंगलवार हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा ही। और अगले वर्ष में यानी 2019 में जब हम पहुंचेंगे, यानी 2019 में जब हम पहुंचेंगे तो ये 1 जनवरी यहाँ पे सोमवार था, यहाँ पे सोमवार था तो 1 जनवरी जब यानी 31 दिसंबर को सोमवार तो 1 जनवरी कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हमारा हो जाएगा। यानी जब हमारा ये सिंपल वर्ष रहेगा यानी साधारण वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा तो अगला जिस दिन जनवरी पड़ी रहेगी ये मान के चलते हैं हम, यानी जिस दिन पिछले वर्ष की जनवरी थी उससे एक दिन प्लस करके हमको इस वर्ष की जनवरी मिलेगी। यानी एक दिन प्लस कहने का मतलब ये है कि हमें कितना जोड़ना है, एक दिन। अगर हमारा साधारण वर्ष रहेगा तो हमें कितना जोड़ना है, पहले वाले में एक सोमवार में कितना हम जोड़े, एक जोड़े, तभी तो हमारा मंगलवार आया। यानी सोमवार ये था, सोमवार में हमने एक जोड़ दिया तो कितना मिल गया हमको, मंगलवार। कहने का मतलब अगर वर्ष अंतराल होता है तो एक दिन प्लस होता है, यानी वर्ष अंतराल हो गया तो एक दिन प्लस करना है हमको। ये तो हो गया साधारण वर्ष का। अगर इसी की जगह हमारा लीप ईयर है तो लीप ईयर में यहाँ पे क्या होता, मंगलवार होता, यहाँ पे मंगलवार होता। और जब यहाँ पे मंगलवार होता तो हमारा अगला दिन जो जनवरी का होता, अगले वर्ष का पहला दिन जो होता क्या होता है यहाँ पे, यानी बुधवार होता, बुधवार होता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी को सोमवार था और 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 18 को, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था और 1 जनवरी 19 को कितना हो गया, बुधवार। तो कहने का मतलब लीप ईयर अगर है तो कितना जोड़ते हैं, दो दिन जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बुध पड़ रहा है। यहाँ पे सोमवार था तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अगर 2000 की बात करते हैं अथवा लीप ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, 2 दिन जुड़ेगा। और अगर सिंपल वर्ष की बात करते हैं, साधारण वर्ष की बात करते हैं तो अगले वर्ष में हमारा कितना जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में हमको जोड़ना है +1 और लीप ईयर में, लीप वर्ष में हमको जोड़ना है कितना, +2 करना है। ये हमको ध्यान देना है। यानी अगले वर्ष में हमको, अगर हमारा अगले वर्ष की बात कर रहा है कि एक वर्ष से हमारा दूसरे वर्ष में जा रहा है तो हमें अगर लीप ईयर मिलता है बीच में तो हम 2 वर्ष जोड़ेंगे, और अगर साधारण वर्ष मिलता है 2 दिन जोड़ेंगे, और अगर साधारण वर्ष मिलता है तो 1 दिन जोड़ेंगे। तो चलिए मित्रों, इस टाइप के हम प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाँ मित्रों, कह रहा है राम 8 अगस्त 2015 को अपना जन्मदिन मनाया, और कह रहा अब वह 2020 को किस दिन मनाएगा। यानी राम कोई व्यक्ति है, उसने अपना जन्मदिन जो है 8 अगस्त 2015 को, यहाँ पे लिख देते हैं बुधवार, अपना 8 अगस्त 2015 को अपना जन्मदिन, यहाँ पे रहेगा मित्रों, अपना जन्मदिन बुधवार को मनाया। अब वह 2020 को किस दिन मनाएगा। 2020 को भी वह 8 ही अगस्त को तो मनाएगा, पर यहाँ पे सवाल है किस दिन मनाएगा, क्या वो भी बुध पड़ेगा अथवा दूसरा कोई दिन पड़ेगा। तो हमें ये पता करना कि 2020 में कौन से दिन वो अपना जन्मदिन मनाएगा। तो मित्रों हम देखते हैं कि 2015 है और 2015 से हमको जाना है कितना, 2020 तक। 2015 से 2020 तक हमको जाना है। तो बीच में हमको मिलेंगे 2016, फिर 2017, 2018, फिर 2019, उसके बाद 2020। अब हम देखते हैं
कि हमें, और ये 2015 को मनाया था 8 अगस्त को, उसने किस दिन मनाया था? बुधवार को मनाया था। उसने अपना जन्मदिन किस दिन मनाया था? बुधवार को। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर हम क्रॉस करते हैं, कोई लीप ईयर में पहुंच जाते हैं तो हमको 2 दिन प्लस करना है, यानी लीप ईयर में पहुंचते हैं तो 2 दिन प्लस करना है, साधारण वर्ष में पहुंचते हैं तो 1 दिन प्लस करना है। तो 8 अगस्त था, अगस्त के बाद यानी 8 अगस्त जब आ गया तो अब 2015 में तो फरवरी आनी नहीं है, यानी 2015 में फरवरी नहीं आना है, तो हमें देखना है 2016। तो 2016 में फरवरी आएगी, और 2016 हमारा कौन सा दिन पड़ रहा है? 2016 जो है हमारा कैसा वर्ष है ये देखना है। तो 2016 हमारा जो है ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में हमको क्या कर देना है? यहाँ पे 2 प्लस, लीप वर्ष में हमको 2 प्लस करना है। और इसके बाद 17 देखते हैं, 2017 हमारा लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 1 प्लस करते हैं। 2018 देखते हैं, ये भी हमारा 1 प्लस करते हैं। और 2019 ये भी हमको क्या करना है? 1 प्लस करना है, क्योंकि ये सारे साधारण वर्ष चल रहे हैं। और 2020 में वो भी 8 अगस्त तक हमको जाना है, यानी 8 अगस्त तक हमको क्या करना है? 8 अगस्त तक जाना है। तो 8 अगस्त जाने में हमको फरवरी मिलेगी ही, तो फरवरी अगर हमको मिली, वहां पे बीच में हमको फरवरी मिल गई, तो हमको क्या करना है? कहने का मतलब 2020 जो है हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए हम क्या प्लस करेंगे? 2। अब देखते हैं, इसका 2 हो गया, इसका 1 1 1 और फिर 2 आ गया, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7। अब 7 यानी 7 दिन आ गया सब मिला करके, और 7 से 7 में अगर हम भाग देते हैं, यानी 7 आया, ये सब जोड़ने पर कितना आया? 7। और 7 से अगर हम 7 में भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन तो कितना बचेगा? शेष 0। तो 0 बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2020 को भी वह अपना जन्मदिन बुधवार को ही मनाएगा। अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा मित्रों? बुधवार को ही मनाएगा, क्योंकि इसमें जो है हम इसको साथ जोड़ते हैं, 2 1 3 3 4 4 1 5 5 2 7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। अगर 0 शेष बच गया तो इसका मतलब ये है कि वो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। जब कुछ नहीं जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बुधवार। यानी बुधवार को ही वो अपना जन्मदिन मनाएगा 2020 में भी। तो चलिए देखते हैं मित्रों इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। हाँ मित्रों, अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2015 को बुधवार था, तो 17 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मित्रों अब यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंथ भी, डेट भी बदल गया है और वर्ष भी बदल गया है। तो और मंथ और डेट, मंथ और वर्ष, ये तीनों बदल गए हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना है मित्रों? 5 मार्च 2015 को बुधवार था, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2015 से हमको चलना है कितना? 2020 तक चलना है। तो बीच में हमको मिलेगा 2016, फिर 2017, 2018 और 2019। इतना तो हमको मिल गया। अब इसमें उसी टाइप से, इसके पहले वाले टाइप से हमको सवाल लगाना है यहाँ पर भी। अब हमको पहले ये निकाल लेना है कि 5 मार्च 2015 से 5 मार्च 2000 कितने तक? 20 तक निकालना है हमको। तो 5 मार्च 2020 तक निकाल लेना है। इसके बाद हम 17 अप्रैल का बाद में निकालेंगे। तो 17 अप्रैल का जब हम बाद में निकालेंगे तो इसके पहले हम 5 मार्च 2020 तक का हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है। इस दिन हमारा क्या था? बुधवार।
इस दिन बुधवार है। हम बताए 16 में कितना जुड़ेगा, ये लीप ईयर है क्योंकि यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी वही प्लस हो जाएगा 2 क्योंकि ये लीप ईयर है। अब जोड़ेंगे सबको हम 2 4 3 7 और 7 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि 5 मार्च 2020 को, यानी 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ये तो बुधवार होगा, पर हमको ज्ञात क्या करना है, 17 अप्रैल का ज्ञात करना है। तो 17 अप्रैल के लिए पहले हम ये ज्ञात करेंगे 17 अप्रैल के लिए कि 5 मार्च तक तो हो गया, 5 मार्च में 5 मार्च के बाद जो दिन बचा है, यानी 5 मार्च मार्च जो है 31 का होता है, 31 में से हम 5 तो निकाल देंगे क्योंकि 5 मार्च जो है वो बीत चुका है, तो 5 मार्च हम निकाल देते हैं तो बचेगा हमारे पास 26 दिन ये बचा, और बचा कितना, 17 ये है। मार्च के बाद मार्च कंप्लीट हुआ, इसके बाद 17 ये है। ये 2 आंकड़े हमारे पास आ गए, यानी 17 अप्रैल में और 26 मार्च में बचा है। अब इनको हम डिवाइड करके 7 से शेष दिन निकाल लेते हैं। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 5 और यहाँ पे 7 दूनी 14 3 बचा, यहाँ पे 7 दूनी 14 3 17 जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आएगा मित्रों 8, और 8 में पुनः 7 से जब हम भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। 7 एकम 7, 1 शेष बचा, तो 1 ला करके हम इसी बुध में, यानी बुधवार में, बुधवार तो आ ही रहा था, बुध में हमें कितना जोड़ना है, 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, गुरुवार। तो ये हमारा मित्रों आंसर हो गया, यानी 5 मार्च 2015 को बुधवार था, तो 17 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। तो इस टाइप से मित्रों हम निकाल सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े दिन को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इतनी ही जानकारी को लेकर के। मित्रों और भी कुछ सवाल हैं, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस टाइप से उनको हल करना है या किस टाइप से निकालना है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी होती जा रही है। तो इतना आप अध्ययन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो इतने सवालों पर डिपेंड होंगे वो आ जाएंगे। एक टाइप का सवाल और बचा है मित्रों, उसमें कोड ज्ञात करना पड़ेगा, मंथ का कोड और क्या कहते हैं वर्ष का कोड, ये ज्ञात करना पड़ेगा, तब आप लोगों को भली भांति वो आएगा। कोड ना भी ज्ञात करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा है। हम कोशिश करेंगे दोनों वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाएं। तो मित्रों इसी के साथ जो है हम चलते हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों को इससे भी इसके आगे की जो है, यानी जो हमसे छूट जा रहा है आज, उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बना के देते हैं। इतना आप लोग अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन्हीं सवालों से, इन्हीं चीज़ों पर आधारित होते हैं जो हम आज आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।